हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द फेलोशिप ऑफ द पैन। सो हमने पिछले क्लास में जैसे पढ़ा था गॉथिक मूवमेंट, सो आज हम उस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। वेरी सिंपल। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि गॉथिक लिटरेचर किसके अगेंस्ट आया था। तो हमने पहले डिस्कस किया था कि गॉथिक जो गॉथिक लिटरेचर है वो रोमांटिक पीरियड के आसपास आया था, और जो रोमांटिक पीरियड है वो अगेंस्ट द एज ऑफ रीजन आया था, यानी न्यू क्लासिकल के बाद में आया था, तो एज ऑफ रीजन के अगेंस्ट आया था। तो जो गॉथिक लिटरेचर है वो किसके अगेंस्ट आया था? द एज ऑफ रीजन के अगेंस्ट आया था। वो इज कंसिडर्ड एज द गॉथिक राइटर एंड द फाउंडर ऑफ गॉथिक फिक्शन। हॉरेस वॉलपोल इज नोन एज द फाउंडर ऑफ गॉथिक फिक्शन, और हॉरेस वॉलपोल ने ही फर्स्ट नॉवल लिखी थी गॉथिक, द गॉथिक नॉवल। एंड उस बुक का एक और नाम था, ये पब्लिश हुई थी 1765 के अंदर, और उसका नाम था द कैसल ऑफ ऑटरेंटो। What historical political movement contributed to the widespread terror characteristics of early Gothic literature? So ये रोमांटिक पीरियड आया था 1798 के अंदर, एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था 17 स्टार्ट हुआ था 1789 में हुआ था, बट 1790 मान लेते हैं। सो ये जो गॉथिक मूवमेंट आया था, तो कितना ब्लड शेड हो रहा था फ्रांस में, तो ये कहीं ना कहीं फ्रेंच रेवोल्यूशन ने इसको कंट्रीब्यूट किया था इतना ज़्यादा, द डार्क साइड ऑफ ह्यूमैनिटी को डिपिक्ट करने के लिए। वो इज़ रिकॉग्नाइज एज द फादर ऑफ अमेरिकन गॉथिक लिटरेचर। सो इंग्लैंड के अंदर तो फादर कहलाते हैं हॉरेस वॉलपोल, और अमेरिका के अंदर कहलाते हैं एडगर एलन पो। और इनकी जो बुक है उनका नाम है द हाउस ऑफ द उशर। हमने पहले जैसे किया था। व्हाट इज द डैम्सल इन डिस्ट्रेस मोटिव इन गॉथिक लिटरेचर? सो डैम्सल इन डिस्ट्रेस का मतलब क्या होता है? डैम्सल इन डिस्ट्रेस का मतलब जैसे कि इन गॉथिक मूवीज़ और गॉथिक लिटरेचर क्या होता है, एक गर्ल होती है, वो गर्ल जो पैट्रियार्की होती है उससे थ्रेटन्ड, या फिर वो उन्हें जो मैन होते हैं वो उसे तंग करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल इन भूल भुलैया, तो जो भी उस गॉस्ट का नाम होता है भूल भुलैया के अंदर, तो वो उसके पति को वो मार दिया जाता है, उस राजा को, राजा उस पति को मार देता है, मंजुलिका के पति को मार देता है। तो मतलब कहीं ना कहीं जो ये मूवीज़ है ये गॉथिक लिटरेचर से ही इंस्पायर्ड हुई हुई है। तो इन गॉथिक मूवीज़ के अंदर क्या होता है, जो वुमेन होती है वो थ्रेटन्ड होती है टायरेनिकल मैन यानी पैट्रियार्की से, या डेंजरस सर्कमस्टांसेस है, फिर वो जो गर्ल होती है वो गोस्ट बन जाती है, और फिर वो उससे बदला लेती है। या फिर कहीं कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो सुपर नेचुरल एलिमेंट होते हैं वो किसी गर्ल पे हावी होने लग जाते हैं, जैसे राज में हमने देखा था, एक राज मूवी थी, तो उसके अंदर व्हाट इज द गॉथिक आर्किटेक्चर स्टाइल फीचर देन सेट द टोन फॉर द जॉनरा। तो जैसे मैंने बोला था कि जो गॉथिक मूवमेंट है, इसकी जो बिगिनिंग है वो जर्मन ट्राइब थी गॉथ, उससे आया है। और गॉथिक आर्किटेक्चर भी होता है, गॉथिक आर्किटेक्चर में ऑर्डिनेट इंट्रिकेट होते हैं, बहुत ज़्यादा फाइन डिटेल्स होती है उसमें, उसके अंदर आर्चेज होते हैं लटके हुए ऐसे, एंड एंड मिस्ट्री होती है, ग्लूम होता है। और सुपर नेचुरल एलिमेंट ऑलवेज रियल इन गॉथिक नॉवेल्स नहीं, मतलब कुछ कुछ कभी कभी वो रैशनल, जो गोस्ट होता है वो रैशनल एक्सप्लेनेशन देता है, लेकिन बहुतों में मतलब वो मतलब ये अगेंस्ट गॉथिक नॉवेल्स आई है, अगेंस्ट द रीजन, तो इसमें ज़्यादा रीजन होता नहीं है। व्हाट डज डीके रिप्रेजेंट इन द गॉथिक ट्रेडिशन? सो डीके रिप्रेजेंट करता है डीके ऑफ अ फैमिली कम्युनिटी, डीके ऑफ अ सिविलाइजेशन, डीके ऑफ अ फोर्ट। एक बहुत आलिशान फोर्ट था, लेकिन अब वहाँ पे कुछ सुपर नेचुरल एलिमेंट हो गए, तो अब वो डीके फैमिली कम्युनिटी एंड इंडिविजुअल तीनों का होता है। नेम अ गॉथिक नॉवल बाय शार्लेट ब्रॉन्टे। तो शार्लेट ब्रॉन्टे ने, मैंने पिछली क्लास में मैंने ये उल्टा बोल दिया था बाय मिस्टेक, तो जो गॉथिक नॉवल जो शार्लेट ब्रॉन्टे ने लिखी है वो जैन आयर लिखी है। वहीं इनकी एक सिस्टर थी, उन्होंने जिनका नाम है एमिली ब्रॉन्टे, एमिली ब्रॉन्टे ने लिखी है वुथरिंग हाइट्स। तो शार्ले ब्रॉन्टे ने तो लिखी है जेन आयर, और वहीं एमिली ब्रॉन्टे ने क्या लिखी है? वुथरिंग हाइट्स। विच अमेरिकन गॉथिक नॉवल एक्सप्लोर द टेरर्स ऑफ द ह्यूमन सोल? सो एडगर एलन पो, अमेरिकन आते ही एडगर एलन पो ने लिखी है, और मैंने पहले भी बताया था द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ द उशर। वाई इज द गॉथिक कंसिडर्ड एज अ सब जॉनरा ऑफ रोमांटिसिज्म? बिकॉज दोनों जो ये जॉनरा होते हैं ये है ना, दे डिपिक्ट द नेचर, इमोशन, इंडिविजुअलिटी। और नेचर को बस ये है कि गॉथिक जो होता है वो डील्स विद द डार्कर साइड ऑफ ह्यूमैनिटी या फिर डार्कर साइड ऑफ नेचर, वहीं जो रोमांटिसिज्म होता है वो सीधा नेचर डिपिक्ट करता है। वो रोड द मिस्ट्रीज ऑफ यूडोल्फो, तो मैंने ये पिछली क्लास में बताया था इसकी ट्रिक, उड़ेंगे कहाँ से? क्लिफ से। तो ऐसा आप कुछ याद बना सकते हो। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फोर बॉर्डिंग एलिमेंट इन द गॉथिक लिटरेचर? कर्सेज, अनलकी ओमेंस, तो वही है अनलकी ओमेंस एंड एंशिएंट कर्सेस। विच नॉवल इज कंसिडर्ड द फर्स्ट गॉथिक स्टोरी एवर रिटन? तो फर्स्ट जो लिखी थी द कैसल ऑफ ऑटरेंटो, जो कि 1765 में लिखी थी। और किसने लिखी थी ये मैंने 3 बार बता चुका हूँ, आप कमेंट में इसका आंसर दे सकते हैं। व्हाट कॉमन थ्रेड लिंक्स गॉथिक प्रोटैगनिस्ट? तो उनके बीच में क्या बाइंड होता है? जो गॉथिक प्रोटैगनिस्ट होता है उनके बीच में क्या होता है? वो आइसोलेटेड होते हैं दोनों, वो अलोन होते हैं और थ्रेटन्ड बाय अ हिडन सीक्रेट्स।
वो रोट फ्रैंकनस्टीन। फ्रैंकनस्टीन बहुत पॉपुलर है, जिसने मैरी शैली ने लिखी थी। इनके हस्बैंड मिस्टर शैली वो भी बहुत बड़े पोइट थे, जो कि जिन्होंने कीट्स के ऊपर एक एलिगी लिखी थी। अगर आपको उसका नाम याद आ रहा है उस एलिगी का, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। व्हाट इज़ डार्क रोमांटिसिज्म? डार्क रोमांटिसिज्म क्या होता है? डार्क रोमांटिसिज्म ये टर्म ही आता है अमेरिकन गॉथिक लिटरेचर से। सो डार्क रोमांटिसिज्म कहाँ से? अमेरिकन अमेरिकन गॉथिक जॉनरा से। वो रोड द हंच बैग ऑफ नॉट्रे डैम। तो हंच की स्पेलिंग होती है एच से स्टार्ट और विक्टर ह्यूगो। आप ह्यूगो याद रख लेना, ह्यूगो हंच। व्हाट करेक्टराइजेज द सेटिंग ऑफ गॉथिक नॉवेल्स? तो गॉथिक नॉवेल्स में क्या होता है? डंजन्स होते हैं, सीक्रेट पाथवेज होते हैं, एंड अवे फ्रॉम द सिविलाइजेशन होती है। सो ये सब है। व्हाट्स द कॉमन पर्पस ऑफ गॉथिक जॉनरा? गॉथिक जॉनरा का पर्पस क्या होगा? जैसे हम हॉरर मूवीज़ क्यों देखते हैं? लाइक हमारे लिए मतलब एज ए व्यूअर्स के लिए तो अ सेंस ऑफ प्लेजर, मिस्ट्री ये देने के लिए। तो टू थ्रिल फीलिंग्स, इमोशंस, एंड कभी कभी जब हम उसमें कभी प्रोटैगनिस्ट की डेथ हो जाती है मूवीज़ में, तो हमें गिल्टी भी होता है, सिन, जजमेंट, ये सब होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कमेंट कि मैं अगली वीडियो किस पे बनाऊँ। थैंक यू सो मच, बाय।